माध्यम से, स्पीच के माध्यम से हर कार्यकर्ता एक दूसरे से चर्चा भी करता है। और आज पूरे प्रदेश में 8,000 प्लाट जो दिए गए, जिसमें 50 जमानत के हैं। तो मैं समझता हूँ कि यार इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, लेकिन हमारे सभी कंवरपाल जी हमारे पूर्व के मंत्री रहे, एग्रीकल्चर के, शिक्षा के विधायक रहे, और हमारे जिला के अध्यक्ष सपरा जी, बलवंत जी पूर्व विधायक, और हमारे मदन लाल जी हमारे मेयर रहे, और डीसी साहब, एडीसी साहब, और हमारे जिला के परिषद के चेयरमैन रमेश जी, सभी सम्मानित सदस्यगण, भाई और बहनों, आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिया। यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है। यह 1 वर्ष का समय भले ही कम है, लेकिन हमने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी स्थिति में यह 1 वर्ष विकास की 3 गुनी गति का साक्षी है। हम इसी वित्त वर्ष में कुल 90 संकल्प पूरे कर लेंगे। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां दी गई। इसके अलावा ग्रुप ए व बी के हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 01 अप्रैल 2024 से 17 नवंबर 2024 तक कुल 1311 उम्मीदवारों का चयन किया। सभी नागरिक जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 18 अक्टूबर 2024 से किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई। नवंबर 2024 में आयोजित पहले विधानसभा सत्र में ही अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा, अतिथि संकाय और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि अध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की। प्रदेशवासियों को तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा दिवाली का, और ये सारे देश विदेश में हम खुशी खुशी इसको मनाते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी अब सारे मिलके हम कहते हैं ना, जैसे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाए। हम सारे 140 करोड़ लोग मिलके अगर स्वदेशी एक ऐसा मंत्र है जो देश के लिए आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को बहुत आगे तक ले जाएगा। हमारी ताकत है 140 करोड़ लोग, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम अपने देश की बड़ी चीज़ों को खरीदें, और जैसे कहते हैं लोकल फॉर वोकल, भाई अपने स्थानीय गांव की बनी चीज़ या शहर की बनी चीज़ को खरीदें, जिसमें हमारे कारीगरों का योगदान है, और देश की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत होगी। दिवाली खुशी खुशी मनाए और स्वदेशी को अपनाए। बिहार में किस तरीके का रिजल्ट जो आएगा? आप कल योगी जी की स्पीच हो रही थी वहाँ बिहार में, एक को तरफ और है सारा काम, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार तो वहाँ बढ़ने में तो वन साइडेड है चुनाव सारा। वो तो पहले चुनाव से पहले रोड़े रोड़े पाके चले गए। असली लड़ाई तो अब है चुनाव की टिकटों को बंटवारा, सारा कुछ बूथ के ऊपर सारी कमेटियाँ बनाना। भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम हो रहा है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी चुनाव में। सर, गुरनाम सिंह चंदोनी के द्वारा डीएफएससी को थप्पड़ मारा गया है, तो ऐसा व्यवहार को क्या मानते हैं आप? देखिए, ये अनपार्लियामेंट भाषा बोलते हैं वो, और किसान यूनियन ने किसानों की बात तो करें, लेकिन अब कोई मुद्दा तो है नहीं, मारपीट पे तो रहे। अब वो पॉपुलरिटी मारपीट के माध्यम से ही प्राप्त करना चाहते हैं। किसानों को तो कोई दिक्कत है नहीं। कहीं कोई किसानों को दिक्कत हो, कोई वहाँ हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करें, सरकार है, ऐसा कोई किसानों की कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम। कुछ और पूछना चाहें तो आप पूछिए। वैसे तो सारा मुख्यमंत्री जी की स्पीच में और हमने भी आपके सामने रखा, ये 46 पॉइंट थे। बार बार रिपीट करें तो इनको बहुत टाइम लग जाएगा। आपकी कोई इच्छा हो तो कोई सवाल पूछने दो। जी सर, आप एक साल निजी तौर पे के शुरू में देखते हैं, जैसे विपक्ष तो रोक लगाते ही रहता है, कोई जुमलेबाजों की सरकार, लैंड ऑर्डर, या वो ये कहता रहता है कि सरकार में केवल बातें ही बातें, काम नहीं होता। तो आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष और क्या कहे, विपक्ष को तो कुछ तो कहना पड़ेगा उसको, वो कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष वालों का राज रहा लंबे समय तक। ऐसा तो नहीं है अभी वो उनको वो ये कह रहे हैं अभी हमारा राज आएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब 47 से लेके 77 तक
जो ये बात कह रहे हैं उन्हीं का शासन तो था। आप देख लो विकास की बात, अपने अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी उस काल में, अब कितने पे है, ये आपके सामने है, ये तो कहने की बात नहीं है। और विकास के तौर से किसानों को क्या सुविधा थी, मैंने अभी आपसे सामने एक बात कही, पैसे क्या किसानों के खाते में आते थे जो बात करे वो। अब उनकी बात अगर आप सुने और उनके जो काम देखें तो उस पर देखना चाहिए बात। हमारी सरकार ने काम किए हैं, वो इस कदर काम नहीं कर पाए जिस तरह बीजेपी ने 11 साल में किए। मोदी जी के शासनकाल में और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में सरकार आई बीजेपी के हरियाणा में, तब से कितना विकास होया वो तो आपके सामने भी है। आप वो कुछ भी कहे, उसके कहने से कुछ नहीं बनता।